बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ एमन बट। नाजरीन, आज हम लोग ईद के मौके पर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत ही फेमस इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बहुत फेमस फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही छोटी एज में इतनी ज़्यादा शोहरत कमाई। इंडिपेंडेंट शूट्स करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनका फ़ोटोग्राफ़ी का काम बहुत अच्छा है। हमारे साथ मौजूद है माहीन तबस्सुम। माहीन, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। माहीन, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में शूट्स करती हैं और आपने मेंशन किया कि आप आउट स्टेशंस भी जाती हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपने ये जो काम स्टार्ट किया, इतनी ज़्यादा आपको शोहरत मिली, आप इतना ज़्यादा अच्छा काम करी हैं इस चीज़ में माशाल्लाह, तो आपको ये स्टार्ट कैसे किया, आपको ये आइडिया कैसे आया, किस तरह से आपने ये फिगर आउट किया कि आप फोटोग्राफी कर सकती हैं? स्टार्ट से बताएं मुझे। अच्छा, बेसिकली स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था कि मुझे कोई ऐसा था नहीं कि मैं कोई प्रोफेशन में जा सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज़ वेरी शाय चाइल्ड। मुझे नहीं था कि मैं फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करूँगी और कोई भी ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करूँगी जो फील्ड वर्क है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे पिक्चर्स वगैरह लेने का शौक़ था। हमारी फैमिली में ये चीज़ है कि लाइक पिक्चर्स लेने का बहुत शौक़ है। मेरी मामा को काफ़ी शौक़ है, मेरे मामू को काफ़ी शौक़ था, तो इन सबको काफ़ी शौक़ है पिक्चर्स वगैरह करने का। तो आपको लगता है कि वो जेनेटिकली वो चीज़ मुझ में आ गई है, वो चीज़ें मुझ में आ गई है। तो उसमें ये था कि मेरी अम्मी ने देखा था कि मुझे काफ़ी शौक़ है पिक्चर्स वगैरह लेने का, तो शी लाइक सजेस्टेड मी कि आप फोटोग्राफी क्यों नहीं स्टार्ट करते हो। तो फिर उसके बाद शी सेड कि कैमरा लो एंड फोटोग्राफी स्टार्ट करो। तो उसी से सब तो इस तरह तो जो फैमिली इवेंट्स होते होंगे उसमें सारे आपको पकड़ के ले जाते होंगे कि हमारी भी करो, हमारी भी करो, तो वो चीज़ अनॉय नहीं आपको फील हुई कभी? नहीं, क्योंकि मैंने बेसिकली एक रूल रखा हुआ है कि मैं फैमिली में करती नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब मेरी फैमिली को भी पता है कि मैं किस तरह का बच्चा हूँ, तो वो मुझे इस तरह नॉर्मली कहते नहीं है, शाय ट्रीट करते हैं कि नहीं ठीक हाँ, मुझे इस तरह थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं बेबी हूँ फैमिली का, तो मुझे थोड़ा सा उसी तरह ट्रीट करते हैं। अगर किसी की ज़रूरत होती है तो आई लाइक आस्क माई फ्रेंड जो फोटोग्राफर्स हैं या टीम को कह देती हूँ, तो वो फिर वहाँ से आ जाती है हेल्प। चलें, जिस तरह से आपने मेंशन किया है कि आपने इस तरह से स्टार्ट किया, तो ये चीज़ लर्न थी, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ी या फिर ये इनबॉर्न टैलेंट था जिसको आपने जस्ट पॉलिश किया और आप उसमें आगे एक्सेल करती गई? इस बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, नहीं, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैं सेल्फ टॉट हूँ बेसिकली। मैंने यूट्यूब की काफ़ी हेल्प ली है, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब की हेल्प ली है। और मतलब खुद ही ऑनलाइन आपने अपने आप को ही सेशंस हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन मैंने अपने आप को ही थोड़ा सा ग्रूम किया कि भाई यही करना है, बिकॉज बेसिकली आई एम अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर। लाइक आई एम नॉट द लैंडस्केप और द वेडिंग लाइक वाइड प्रॉपर मैं नहीं करती, उसके लिए आई हैव लाइक डिफरेंट टीम्स। तो मैं बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हूँ, तो उसमें मुझे फिर थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें करने में वो मैं खुद करती थी। अच्छा, वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप एडिटिंग भी खुद ही करती हैं और सारा कुछ। तो आप बताएं कि ये किस तरह से आपने, जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह ली जाती हैं और वो काफ़ी एक बड़ा टास्क है ये, जिस तरह से आजकल हम फोटोग्राफी देखते हैं, पूरी एक टीम है जिसको आपने लेकर चलना है और आप अगर उस चीज़ को लीड कर रहे हो, तो एक एक चीज़ का आप बेशक खुद पोर्ट्रेट करी हैं तो आपको होता है कि बाकी टीम भी, बाकी जो फोटोग्राफी है जो दूसरे लेंसेज में है वो सही करी हो। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करती हैं? बीइंग अ फीमेल आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा, बेसिकली मेरे पहले आपका मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि आपने मुझे कहा कि जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपना कैमरा नहीं लिया था तब तक मैं एक फ्रेंड का कैमरा यूज़ करी थी जस्ट फॉर द कोलैबोरेशन, जिस तरह जो मेरी स्टार्टिंग में 2016 में होती रही हैं। फिर 17 से जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया है तो उसमें मैंने कैमरा लिया था। फिर मेरी जो बाबा और मामा है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे कैमरा, तो उन्होंने फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मैंने पोर्ट्रेट लेंस के साथ किया और फिर आगे फर्स्ट आई यूज़ कैनन एंड देन नाइकन एंड देन आई एम यूजिंग सोनी राइट नाउ। यानी डिफरेंट कैमराज पे आपने अपना पहले हाथ बैठाया और जिस तरह से आपने कोलैबोरेशन का बताया कि आप पहले किसी और के साथ काम करती थी, तो उसमें आपको किस तरह से डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई, आपने किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया कि आप एक जगह से अपना खुद खोल सकती हो, जिस तरह से आप किसी के साथ काम कर रहे हो और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिपेंडेंट होकर? तो ये आपको किस तरह से करेज आया? जिस तरह आजकल हम लोग देखते हैं कि लड़कियां नहीं कर पा रही होती, उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता बहुत, जिस तरह आपकी मदर ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? अच्छा, फर्स्ट थिंग, मैंने किसी के साथ काम नहीं किया कोलैबोरेशंस एज इन मीनिंग के मैंने मॉडल्स के साथ काम किया। आई वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स, तो मैंने उनके साथ काम किया। स्टार्टिंग में मैंने पहले अपना हाथ जो है उन पर बिठाया, या मेरी मतलब फैमिली में हो गया उन पर बिठाया, फ्रेंड्स पे बिठाया, ताकि मेरा थोड़ा हाथ हो, ताकि मैं प्रोफेशनली अगर जाऊँ तो मुझे पता हो। और अगर मेरी टीम वगैरह जो है उनका ये है कि उनको मैं लाइक जब से मैंने स्टार्ट किया मैं उनको तब से जानती हूँ, और वो तो मेरे से मतलब मार्केट में काफ़ी पहले हैं, लाइक 8 ईयर्स हैं, किसी को 12 ईयर्स हैं। लाइक देयर आपने लाइक ऑलरेडी सीखे हुए जो लोग थे उन्हीं को अपनी टीम में ऐड किया। दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग वगैरह, तो उनका तो जो था वो दे आर वर्किंग विद डिफरेंट पीपल।
they're not only working with me, they're working with different business, so I trust them. Like मेरा शुरू से काम है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, it's been this is really nice. 3 years, तो मेरा काम अभी तक जो है वो it's going on. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से अभी तक, जिस तरह मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ज़्यादा मेल फोटोग्राफर्स ही देखे हैं। जिस तरह वेडिंग इवेंट्स होते हैं, कोई और इवेंट हो गया जिस पे मेल फोटोग्राफर्स की पूरी टीम होती है, एक वीडियोग्राफी कर रहा है, एक फोटोग्राफी कर रहा है, एडिटिंग का एक आई गेस अलग होता है इनका। तो आप बताएं कि बीइंग अ फीमेल आपको किस तरह से डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं? आप आउट स्टेशन जाती हैं, आपने मेंशन किया, आप अपने घर से बहुत दूर हैं, दूसरे शहर में हैं, और वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती हैं नहीं पता होती हैं, लोकेशन का नहीं पता, सब कुछ। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करती हैं, थोड़ा आप बताइएगा। अच्छा, आपको पहले पता है कि लाइक वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत कम फोटोग्राफर्स थे पहले, और वो सारे मेल थे, एंड दे आर लाइक अभी फ़िलहाल टॉप नॉच के जो अभी फोटोग्राफर्स हैं वो चल रहे हैं इस टाइम पे। बट आजकल आप देख रही हैं कि आजकल फ़ीमेल मेल दोनों फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों मतलब न्यू टैलेंट भी आ रहा है, पुराना भी है, और जो उसका मिड टाइम का था वो भी चल रहा है। लाइक यू कैन एक्सपोज मैं मिड टाइम में, क्योंकि मैं उनके नए और पुरानों के बीच की जो हूँ, मैं आई हूँ। तो फीमेल एज इन फीमेल होने का थोड़ा बहुत कभी कभार होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आउट स्टेशन नहीं स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में थोड़ी बहुत, पहले मैं वेडिंग्स भी नहीं करी थी। लाइक माय फर्स्ट ईयर मैं उसमें वेडिंग्स नहीं करती, मुझे आते थे, मतलब मैं इवन ब्राइडल्स भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे था कि किसी का बड़ा दिन एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, तो फर्स्ट चीज़ एग्जैक्टली। तो मेरा यही था कि मेरा अब वो किसी का बड़ा दिन है, और अगर मैं रेस्ट लेके मैं चली जाऊँ और कुछ खुदा ना खराब हो जाए कुछ, तो वो एक डर एक इंसान के अंदर बैठा होता है कि ये ना खराब कर दूं मैं। अब आप कैजुअल शूट करते हो, आप फैमिली शूट करते हो, तो वो हो सकते हैं, बट आप जो है रोज़ रोज़ शादी नहीं करते, आप रोज़ रोज़ तैयार नहीं होते, आपने रोज़ रोज़ जो है कपड़े नहीं। और शादी का इवेंट तो वैसे ही ब्राइड के लिए और ग्रूम के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो ऐसे ही रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते हैं। तो फिर मैंने जब थोड़ा हाथ बिठा लिया, जब मुझे थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस आ गया दैट आई कैन डू वेडिंग्स, और इस तरह पहले मैंने स्टार्टिंग ब्राइडल से की, लाइक सोलो ब्राइडल, सिर्फ ब्राइडल का, लाइक कपल शूट भी नहीं, सोलो ब्राइडल, देन आई लाइक गो कपल पे, एंड देन आई गो टू द इवेंट्स। जब मैं आउट स्टेशन गई तो मेरे साथ पूरी टीम होती है, मेरे पास मेल की टीम अलग है, फीमेल की टीम अलग है, तो वो सब पूरी टीम होती है, वो ट्रैवल करती है मेरे साथ। अब नॉर्मली वी डो नॉट स्टे, लाइक हम लोग अगर स्टे करते हैं तो अकोमोडेशन, ट्रैवल वगैरह सब जो होता है वो क्लाइंट का होता है। तो उसके हिसाब से अब ये है कि आप सेफ तो थोड़ा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में थोड़े हालात डर लग रहा होता है इंसान को कि हम दूसरी जगह पे हैं, तो किस तरह से बस पीछे कुछ इंसिडेंट भी ऐसे हो गए मुल्क में, आपको पता है कि उसकी वजह से भी थोड़ा सा फिर मेरे पेरेंट्स और डर गए कि थोड़ा सा ना कंट्रोल के मत जाओ बाहर, अंदर लाइक इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ही करो। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया आउट स्टेशन जाना, एंड फिर मैं जब जाती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आउट स्टेशन के जितने भी क्लाइंट्स हैं दे वर सो नाइस, उन लोगों ने इतना ख्याल रखा, लाइक अकोमोडेशन से लेके हर चीज़ से लेके, तो वो थोड़ा सा था कि फिर से आपको और कॉन्फिडेंस गेन हुआ होगा कि अब मैं और बेटर कर सकती हूँ। पहले थोड़ा डर था कि बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल लाइक ट्रीट अस लाइक अ फैमिली। तो सबसे ज़्यादा ईजी बात वो थी कि आपका क्लाइंट अगर अच्छा हो, आपका अगर कस्टमर अच्छा हो, तो आपके लिए काम करना और ट्रैवल करना इज़ वेरी ईजी। तो आप मुझे ये भी बताएं माहीन कि जिस तरह से आपने इस चीज़ को कैरी ऑन किया हुआ है, और बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जो आपको इसी तरह फॉलो करना चाहती होंगी, वो भी फ़ोटोग्राफी में आना चाहती होंगी, क्योंकि अब आजकल जिस तरह से मैंने देखा है ज़्यादा फीमेल फ़ोटोग्राफर्स को ही प्रेफर किया जा रहा होता है। भी सम प्राइवेसी इशूज़ होते हैं, बहुत सारे इशूज़ लोग ले आते हैं कि फ़ीमेल फ़ोटोग्राफर हमारे पास। बहुत सारी लड़कियाँ हैं पाकिस्तान में जिनके पास ये टैलेंट है, लेकिन वो इस चीज़ को अवेल नहीं कर पा रही हैं, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रही हैं उस तरह से। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपने अंदर इस तरह कॉन्फिडेंस लेकर आए कि वो माहीन तबस्सुम की जगह पे खड़ी हो सकें? माशाल्लाह, वैसे तो आजकल काफ़ी फील्ड में फ़ीमेल आई हुई हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है ये कि मतलब फ़ीमेल आगे आ रही हैं, स्टेप कर रही हैं, मतलब उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब हम लोग थे, जब हम लोग स्टार्ट किया था, तो उस टाइम बहुत कम लोग थे मार्केट में जो काम करे थे, तो उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मेल के साथ आप काम करो, मेल के साथ आप मतलब जाओ वेडिंग्स करो या बाहर शूट इस तरह करो, क्योंकि आपको पता है कि हर किस्म का बंदा होता है बाहर, ठीक है। तो मैं जो नई लड़कियां हैं, जो नई जनरेशन है जो आना चाह रही है, मैं उनको ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी काम के बारे में आप सोचते हो, अगर लाइक इट्स फोटोग्राफी, इट्स एनीथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप पेरेंट्स को अपने लूप में लो, पेरेंट्स को ट्रस्ट करो, और उसका मतलब आप जो है ना जाओ उस फील्ड में, लाइक गो विद इट। कोई भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस इतना रखो कि लाइक
लाइक अपने ड्रीम्स को एक फोकस बनाओ एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो। एग्जैक्टली अपने ड्रीम्स को जरूर फॉलो करो। मतलब महीना आप ये बताएं कि आप जिस तरह से फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा जगहों पे ट्रैवल भी करती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को नई चीज़ों का पता चलता है सारा कुछ, आपका अभी तक बेस्ट एक्सपीरियंस किस जगह पे रहा है? थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बताएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा आप पूछ रहे हो? ओवरऑल कहीं पर भी, आप इस्लामाबाद में आपका कोई बेस्ट इवेंट आपने कौन सा कवर किया है जिसका आपको अभी तक याद है और आप कहती हो कि दिस वाज द बेस्ट इवेंट? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक जितने भी हुए हैं ना, वो कहते हैं कि आपको एक बैड एक्सपीरियंस वो करता है, बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाइक 3 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, बट अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और मेरे सारे क्लाइंट्स इस तरह के, मतलब उनमें से कुछ ना कुछ याद करने, कोई ना कोई मेमोरी पिक करने की, कोई ना कोई इवेंट में से ना वो होती है। आपकी बेस्ट मेमोरी कौन सी है, ये मैं पूछ रही हूँ। मेरी बेस्ट मेमोरी कौन सी है? बहुत सी हैं, मतलब कौन सी बताऊँ? एक बेस्ट आप बताइए, आप शेयर करें। जो लड़कियां आपको देख रही होंगी इस टाइम पे, वो कह रही होंगी कि मेरे सबसे अच्छे जो क्लाइंट्स रहे हैं ना अभी तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा, दे आर लाइक फ्रॉम पेशावर, मर्दान। अच्छा। तो मेरा पेशावर मर्दान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम है एज इन वेडिंग का, बिकॉज आपको पता है कि वहाँ पर इनको फीमेल रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ फैमिलीज नहीं कंफर्टेबल होती हैं विद द मेल, तो हमारी जो पूरी टीम होती है वो फीमेल की जाती है या कुछ भी। तो वहाँ के मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब दे ट्रीट यू लाइक अ फैमिली, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल आपको करते हैं कि आप इजीली काम कर सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात आपने बताई है कि आपने जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने बेसिकली अपने अंदर लेकर आना होता है कि आप दूसरे आउट स्टेशंस भी जा रहे हो, सो यू हैव टू फील लाइक अ होम। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि एडिटिंग जिस तरह से आप करती हैं उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको आती हैं, क्या क्या आप सॉफ्टवेयर्स पे आपका हाथ इजीली बैठा हुआ है या आपको वो भी सीखनी पड़ी? क्योंकि एडिटिंग काफ़ी मुश्किल चीज़ है जो कि फोटोग्राफर्स अक्सर कंप्लेन करते हैं, अक्सर क्लाइंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम लोग एडिटिंग से सेटिस्फाइड नहीं है। तो उस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज करती हैं? अच्छा, एडिटिंग का जिस तरह आपने मुझे पूछा, एडिटिंग मैं खुद करती हूँ और मैंने एडिटिंग यूट्यूब पे रात को ना पूरी रात जाग के सीखी है। इट्स लाइक दैट। काफ़ी मुश्किल काम है ये ना काफ़ी, क्योंकि मैं लाइटरूम यूज़ करती हूँ, आई डोंट यूज़ फोटोशॉप दैट मच, बहुत कम, अगर किसी चीज़ पे ज़रूरत है तो नॉर्मली नेचुरल पे ही मैं जाती हूँ, नेचुरल टोन्स पे ही जाती हूँ, जिस तरह का शूट हुआ उसी तरह की थोड़ी सी फील आए, उसमें बहुत ज़्यादा फेकनेस ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें बुरा ओवर ना लगे। जो लोग बहुत ज़्यादा वार्म टच दे देते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ले जाते हैं उस चीज़ पे, उसको आपने बैलेंस करना होता है। मैं सब कलर्स का खेल रहा है, गो विद द वार्म, गो विद द सॉफ्ट, गो विद द मीडियम टोन्स। तो वो मेरा ये काम है कि अगर आप मेरा पेज भी देखेंगे तो उस पर डिफरेंट एडिटिंग हुई हुई है, उस पर एक ही स्टाइल की एडिटिंग नहीं है। लाइक आई गो विद द वाइब, आई गो विद द शूट की वाइब, कि उसमें क्या था, क्या सीन था, तो उसके हिसाब से फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप जिस तरह से चेंज मैं ज़्यादा उसके साथ थोड़ा चलती हूँ कि थोड़ा जिस तरह एनवायरमेंट था, जिस तरह की वाइब थी, तो उसके वी बिलीव इन वाइब, तो हम उस वाइब के साथ जाते हैं, तो वो सारा है। ये बहुत अच्छा आपने बताया है। जो लोग आपको फॉलो करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ से काफ़ी आजकल तो वैसे भी नेचुरल चीज़ चल रही है ना, आजकल वैसे एक टाइम आया था जिसमें लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इंटेंस कर देते होते थे, फोटोग्राफर लाइट्स यूज़ करते थे, एडिटिंग बहुत ज़्यादा वो थोड़ी सी प्रो करते थे और सारी चीज़ें बड़ी शार्प। अब हम लोग वो चीज़ें देखते हैं तो हम लोग कह रहे होते हैं कि दिस इज सम पेंडू टच आ रहा है, ये ज़माने के। एग्जैक्टली, लोग अभी भी करते हैं उस चीज़ को। कुछ शूट्स होते हैं जो रॉयल लुक थोड़ी मांगते हैं, जो थोड़ी सी। आपने मेंशन किया है कि आपने मॉडल्स वगैरह की फोटोग्राफी की है, सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? लाइक किसके साथ आपको काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मेरे सारे क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने स्टार्टिंग में कोलैबोरेशन किया है, थैंक यू सो मच, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ कि उन्होंने मुझे अपना फेस को जो है वो पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए उन्होंने मुझे यूज़ करने के लिए दिया। और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब मैंने आई वर्क विद डिफरेंट फेस, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया सबके साथ। इन्फ्लुएंसर इस्लामाबाद, रावलपिंडी की आपको पता है इन्फ्लुएंसर, फिर उसके अलावा कराची की, मुल्तान की, मतलब आई हैव वर्क विद एवरीवन। तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है, मतलब वो फीमेल टू फीमेल सपोर्टिव सिस्टम जो आ जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, उस फील्ड में मुझे काफ़ी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बताया है। आप मुझे ये बताएं कि लास्ट मैसेज आप ऐसा जो अपनी ऐसी लड़कियों को देना चाहें जो वो आपको फॉलो करना चाह रही हैं, आप उनको क्या कहेंगी, क्या मैसेज देंगी, यूथ को क्या मैसेज देंगी बेसिकली, कि किस तरह से वो अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं? जिस तरह आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, तो इस तरह से कैसे लोग अपने आप को, अपनी ड्रीम्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं? कोई आप उन्हें टिप देना चाहें, कोई आप मैसेज देना चाहें उन्हें? अच्छा, मेरा मैसेज सबके लिए, लाइक जो इस
फील्ड से रिलेटेड है, जो किसी और फील्ड से रिलेटेड है, बेसिकली आर्ट से जो रिलेटेड है, जो आर्ट से हो या किसी से भी हो, मतलब आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। फीमेल से स्पेशली मेरा ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो सो डू इट, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट लो, ठीक है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करो। पेरेंट्स का ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से मिला है। आई वाज लाइक, मतलब मेरा कोई इतना मसला नहीं था कि मेरे अब्बू को बनाना बहुत मुश्किल था, मेरी अम्मी को बनाना, उनको मुझ पर ट्रस्ट था। अगर आपके पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट है तो आप वो चीज़ ज़रूर करो, अगर वो चीज़ ठीक है तो। और उसमें आपको अचीव करने में भी आई गेस आसानी होती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है आपके तरफ। आपको जब सपोर्ट होता है तो वो सबसे ईजी चीज़ होती है आपके लिए, कि आपको वो चीज़ नहीं सोचनी पड़ती कि हाँ यार घर से ये मसला है, घर से ये मसला है, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। आपको जो भी पैशन करना है, आपको जो चीज़ करनी है, आप उस चीज़ के लिए जाओ एंड गो अहेड। मेरा सबको यही सजेशन है। बहुत शुक्रिया माहीन आपका हमें ज्वाइन करने का, बहुत अच्छी बातें की, बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा माहीन की बातों से। जिस तरह से इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह अब ये बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। अल्लाह ताला आपको और भी बहुत ज़्यादा कामयाब करें माहीन। हमारे साथ सरगोदा से सैयद जवार हुसैन काज़मी अपनी फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं, जो कि ईद की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आए जानते हैं उनसे कि वो अपनी ईद किस तरह से मना रहे हैं। जी शुक्रिया आपका, आपने ईद के दिन हमें यहाँ नुमाइंदगान की ख़ानदान के साथ कैसी ईद गुजरती है आपने हमें पूछा। आज बिल्कुल ईद का दिन है, हर तरफ खुशियों की बहार है, ईद कुर्बा है, जगह जगह गली गली में जानवर ज़िबा हो रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी पे अमल किया जा रहा है। इस वक्त मैं अपने ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ, बेटियाँ हैं मेरे साथ, भाई हैं, उनसे जानते हैं कि आज ये ईद कैसे गुजारेंगे। हम तो इस वक्त जनाब कसाई के साथ लगे हुए हैं, कसाई जानवर ज़िबा कर रहा है और घर में कलेजी की भीनी भीनी बहुत ही सालन बनने की खूबसूरत सी खुशबू महक रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेटी फ़ातिमा, इनसे जानते हैं आप ईद कैसे गुजारेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? और हमारी ईद ऐसे गुजर रही है क्योंकि अब कोरोना वायरस है। पहले तो जो हमारी ईद गुजरती थी तो उसमें वो हम बाई पार्क में जाते थे और झूले वगैरह लेते थे। तो अब कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद है, तो हम इधर ही स्कूल वगैरह में जो है हमारी फ्रेंड्स उनके घर जाते हैं, उनको गोश्त देते हैं, या फिर अपने गांव में जाते हैं, वहाँ ईद करते हैं। यानी आपने तफरी का बहाना ढूंढ लिया, गोश्त देने के बहाने आप तफरी करने निकले। जी यही करते हैं बस। अच्छा जनाब, फातिमा तो अपनी ईद ऐसे गुजारेंगे। मेरे साथ संदील जैनब भी मौजूद हैं, जैनब से पूछते हैं जैनब अपनी ईद कैसे गुजारेंगे। ईद मुबारक। खैर मुबारक हो आप। अच्छा आप कैसे गुजारोगे? आपको पता है कि कोरोना वायरस है और गर्मी भी बहुत है, मेकअप किया होता है, बाहर जाएंगे तो इतनी गर्मी लगती है, तो इस वजह से पहले हम ईद गुजारते थे अपनी कज़नों के साथ, गांव जाते थे और खूब इंजॉय करते थे। अब हमें ये ईद घर पे गुजारनी होगी, इधर ही इंजॉय करना होगा, तो हम कर लेंगे एक ईद इंजॉय का घर में। अच्छा सबसे पहले खाने में क्या खा रही हैं आप आज? मैं कलेजी खाऊंगी। कलेजी खाएंगे बाजी को। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है अली अब्बास, अली हुसैन से पहले बात करते हैं। आप ईद कैसे गुजार? ऐसी सिंपल सी, दोस्तों को गोश्त देने जाते हैं और कभी बाहर खेल लेते हैं। अच्छा जी। और क्या करेंगे? और वैसे ही खेलूंगा घर। आप कैसे ईद गुजारोगे अली अब्बास? फ्रूट खा के? गोश्त नहीं खाओगे? नहीं, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। क्यों, गोश्त क्यों नहीं खाओगे? मेरा दिल नहीं है। ले जनाब, हमारे साथ ऐसा भी एक बच्चा मौजूद है जो कह रहा है कि मैंने ईद कुर्बा पे गोश्त नहीं खाना। जानते हैं जनाब जुल्करनैन शराजी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शराजी साहब, आप कैसे ईद गुजारेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब सैयद जवार हुसैन काज़मी और आपका चैनल, इसके हम बड़े ममनून हैं, मशकूर हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया है इस मुक़द्दस त्यौहार के मौका पर। मुसलमानों की दो बड़ी ईदें हैं, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो है मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि इसकी निस्बत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ईद जो है कदरे मुश्किल है। मुश्किलात को अगर डिटेल किया जाए तो वो दो हैं। एक तो कोरोना वायरस, जैसे मेरे बच्चों ने इसको बड़ा डिटेल से बताया है कि बड़ा खौफनाक एक मंज़र है, बड़ा डर है, बड़ा फ़ियर है कि लोग नहीं निकलते। एक बात तो ये आ गई। दूसरा ये है कि इसमें कसाईयों का मिलना बड़ा मुश्किल है, वो नापेद होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमें कसाई जो हैं वो मुयस्सर हो गए हैं और हमारा जानवर जो है वो अभी इधर साथ ही ज़िबा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बड़ा एक चंद मिनटों तक गोश्त जो है वो हमारे तक पहुंचने वाला है। तो इसी तरीके से बहुत शुक्रिया ऑडियंस जो देख रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अच्छा जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं ईद के दिन बड़े भाई हैं मेरे, नैयर शाह।
नईर शाह से पूछते हैं कि ये ईद कैसे गुजार रहे हैं जी? भाई जान असी तो सह के गुजार रहे हैं। अच्छा जी हाँ, की वजह? बस ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੇਗਾ ਕੌਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓਗੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਵਸਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे साथ मौजूद थे नैयर अब्बास, नैयर शराजी, जिनका कहना यह है कि जनाब हमारे तो अपने जो उनसे हैं काम वाले वो खुद ही ज़िबा कर रहे हैं और अभी हम आराम करेंगे, उसके बाद शाम को जब गर्मी ठंडी हो जाएगी फिर गोश्त तकसीम करेंगे। बहरहाल जनाब मैं A1 टीम का तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज ईद के दिन अपने नुमाइंदगान को याद रखा और अचानक कॉल करके हमें लाइव लिया। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी टीम का और साथ साथ हम अपने नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं दिल की अता गहराइयों से ईद कुर्बां की मुबारकबाद भी देते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद ज़वार हुसैन काज़मी, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। और इसी तरह हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।